तो वेलकम है गाइज। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 7 के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग MJ16 जो हिंदी है, हिंदी ऑनर्स का MJ16 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को सेमेस्टर 7 में जो आप लोगों का 25 तारीख से एग्जाम है उसमें आप लोगों को 5 पेपर पढ़ना पड़ेगा। 4 मेजर और एक माइनर पढ़ना पड़ेगा। MJ16, MJ17, MJ18 और MJ19 और एक माइनर। आप लोग जो माइनर रखे होंगे वो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग MJ16 करने वाले हैं। इससे पहले मैं पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी का क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। तो यदि आप लोगों का वो सब्जेक्ट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी जो ऑनर्स जिनका है उसके लिए हम लोग MJ16 का मोस्ट VVI क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। यदि इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यहीं से मैच होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आप लोगों का MJ16 है, MJ16 में पढ़ना है साहित्यिक विमर्श, ठीक है। साहित्यिक विमर्श पढ़ना है MJ16 में, और इसमें टोटल जो है यहाँ पर 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। और आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है क्योंकि आप लोगों का 25 तारीख से एग्जाम है, तो समय जो है वो काफ़ी कम है। तो आप लोग सिलेबस मत पढ़िएगा, मैं जितना क्वेश्चन आंसर कर दे रहा हूँ उतना आप लोग कर लीजिएगा, उतना कर लेते हैं तो सभी का जो नंबर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 16-17 का भी है सिलेबस, इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे बाद में। अभी इस वीडियो में हम लोग MJ16 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर MJ18 का भी सिलेबस दिया हुआ है, उसी प्रकार से MJ19 है उसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो सभी का वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग MJ16 का जो है उसका करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो आप लोगों का रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है उन लोग सेमेस्टर 7 में साहित्यिक विमर्श पढ़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो है वो 20 जो है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे तो आप लोग 5 यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं 20 जो गेस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सिलेबस से बंद जितना भी VVI टॉपिक है सभी को कवर करते हुए यहाँ पर 20 जो है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है नीचे, तो सभी को पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो 5 मार्क्स वाले हैं और 2 मोस्ट VVI है, ठीक है। और जो 6 मार्क्स वाले हैं, जो 15 मार्क्स वाले हैं वो 6 मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उसका आंसर भी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे आंसर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या था कि अस्मिता केंद्रित विमर्श से अब क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अस्मिता केंद्रित विमर्श है ये क्या है, इसका क्या क्या विशेषता है। देखिए, अस्मिता केंद्रित विमर्श का अर्थ है किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान, अधिकार और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर विचार करना। यानी कि अस्मिता केंद्रित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति या समुदाय, उसका क्या पहचान है, उसका क्या अधिकार है, क्या सम्मान है, यह सभी जो मुद्दा है इन सभी मुद्दों का विचार करना। जितना भी मुद्दा है, जैसे कि जो कोई व्यक्ति है या समुदाय है, क्या पहचान है, क्या अधिकार है, क्या सम्मान है, इन सभी जो मुद्दा है मुद्दों पर विचार करना अस्मिता केंद्रित विमर्श कहलाता है। इसमें उन लोगों की समस्याओं का सामने लाया जाता है जिन्हें समाज में लंबे समय से भेदभाव या उपेक्षा का सामना करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं जो समाज में जो यहाँ पर क्या होते हैं, जो यहाँ पर नीच वर्ग के होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है जिनको समाज में काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर भेदभाव प्रताड़ित किया गया है, तो वैसे विचारों को यहाँ पर जो मुद्दा है उसको हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं, उसी को बोलते हैं अस्मिता केंद्रित विमर्श। एक लाइन में याद कर लीजिए क्या है कि ऐसा व्यक्ति या समुदाय जो जिसकी पहचान हो गया, अधिकार हो गया, सम्मान हो गया, इन सभी विचारों को हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं। और इसमें वैसे लोग होते हैं जिनको समाज में लंबे समय तक क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, यानी भेदभाव किया जाता है। वैसे लोगों को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इसका क्या क्या विशेषता है, विशेषता देख लीजिए एक बार कि अपनी पहचान और सम्मान की बात करना। यानी कि जो उनका पहचान है, जो सम्मान है, जो इज्जत है, उन सभी विषयों पर बात करना। सामाजिक भेदभाव का विरोध करना, यानी कि जो उसके साथ सामाजिक भेदभाव हो रहा है उसका विरोध करना, ठीक है। सम्मान अधिकार की मांग करना, यानी कि जो नीच वर्ग के हैं, जो यहाँ पर दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी का जो अधिकार है वो अधिकार सम्मान दिया जाना चाहिए जितने कि सभी लोगों का है, ठीक है। चौथा क्या है कि शोषित और कमज़ोर वर्गों की आवाज़ उठाना, यानी कि जिसको समाज में शोषित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी आवाज़ उठाना, ठीक है। उनका जो भी अधिकार है, अधिकार की वहाँ पर मांग करना।
पाँचवा क्या है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर जोर देना। और छठवां क्या है कि समाज में समानता और न्याय की मांग करना, यानी कि समाज में भी उन लोगों को स्वतंत्रता समानता मिले। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, उसका जो मुद्दा है मुद्दा को विचार किया जाता है, यानी कि मुद्दा को देखा जाता है। निष्कर्ष क्या है कि अस्मिता विमर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय को समान अधिकार और समान स्थान दिलाना है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है समाज में, जिसको बहुत लंबे समय से समाज द्वारा शोषण किया जा रहा है, उसका जो है अधिकार का अधिकार दिलाना, अधिकार और सम्मान दिलाना जो है अस्मिता विमर्श कहलाता है। समझ गए? चलिए हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उस क्या है कि हिंदी साहित्य में नारी विमर्श पर के महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि जो नारी विमर्श है, नारी विमर्श क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो नारी से पता चल रहा है, नारी मतलब क्या होता है, महिला होता है, स्त्री होता है। तो सीधा से बात है यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि नारी विमर्श का अर्थ क्या है। तो नारी विमर्श का अर्थ है कि महिलाओं के जीवन, अधिकार, समस्याओं और संघर्षों पर विचार करना। यानी कि महिलाओं से रिलेटेड, स्त्रियों से रिलेटेड जो भी यहाँ पर अधिकार है, जो समस्या है, जो संघर्ष है, ठीक है, जो अधिकार है, उन सभी को क्या करना, समाज में दिलाना। ठीक है, हिंदी साहित्य में इसका बहुत महत्व है। क्यों महत्व है, तो महिलाओं की समस्या सामने आती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जो महिलाएं की समस्याएं हैं वो सामने समाज के सामने आती है कि किस चीज़, कहाँ पर क्या चीज़ महिलाओं की जो है क्या में समस्याएं आ रही हैं, ये सभी समाज के सामने आता है। महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, जो भी महिलाओं के राइट्स हैं वो महिलाओं के यहाँ पर अधिकार की बात करता है। पुरुष प्रधान समाज की असमानता पर सवाल उठाया जाता है। यानी कि जो भारत है वो पुरुष प्रधान देश है, तो उसमें जो महिलाओं के यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन समझा जाता है, कम अधिकार, मतलब जो महिलाएं हैं उसको समाज में उतना अधिकार नहीं मिलता है जितना कि पुरुषों को मिलता है। तो सवाल उठाने का काम करता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी समाज में अधिकार दिलाने का। ठीक है, चौथा क्या है कि महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को महत्व मिलता है। पांचवा क्या है कि महिलाओं को अपनी पहचान बनाने की प्रेरणा मिलती है। जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं को जो स्वतंत्रता है और जो आत्मसम्मान है, वो आत्मसम्मान का महत्व मिलता है। जो महिलाएं हैं, महिलाओं की पहचान बनाने का, यानी कि उन लोग भी समाज में पुरुषों कितना अधिकार पा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। और समाज में स्त्री पुरुष समानता की भावना मौजूद करना, यानी कि जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही महिलाओं का अधिकार मिल सके समाज में। ठीक है, तो नारी जो विमर्श है, नारी विमर्श का अर्थ यही होता है कि समाज में महिलाएं हैं, महिलाओं के अधिकार, सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकार दिलाने की बात करता है नारी विमर्श। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया हम लोग। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं कि नारी विमर्श ने हिंदी साहित्य में महिलाओं की आवाज़ और पहचान को मजबूत किया है। ठीक है, यानी कि नारी विमर्श क्या है कि समाज में जो महिलाएं के अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है, इन सभी का आवाज़ को समाज में मजबूत किया है। ठीक है, समझ गया क्या क्वेश्चन था, नारी विमर्श देख लिए। और जो यहाँ पर क्या था, हाँ यहाँ पर देख लीजिए क्या था कि अस्मिता केंद्रित विमर्श। अस्मिता केंद्रित विमर्श क्या होता है, तो जिसमें जो समाज के दलित वर्ग हैं, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग देखते हैं, उन सभी को समाज में स्थान दिलाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, स्थान दिलाने का प्रयास करता है। और दूसरा क्या है कि नारी विमर्श जिसमें स्त्रियों को, जो महिलाओं हैं, महिलाओं का अधिकार दिलाने की बात होती है। ठीक है, तो दोस्तों देख लिए हम लोग। अब चलते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो 15 नंबर में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और 6 का आंसर बहुत ही आसान तरीके से है। यदि एक बार देख लेते हैं तो आप लोगों का आंसर जो है वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग देख लेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में क्या ही रट सकते हैं, समझने की जो भी बात है, समझने की बात है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि समझ के जाएँ। ठीक है, अगर समझ के जाते हैं तो आप लोग जो है सभी का आंसर कर सकते हैं, और याद करके जाइएगा तो आप लोग जो है वो भूल जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो कोशिश करना है कि समझते चलना है सभी चीज़ को। और समझ में नहीं आता है तो कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य में अस्मिता केंद्रित विमर्श के स्वरूप, उद्देश्य या महत्वों को विस्तार से विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अभी ना हम लोग देखा कि क्या होता है अस्मिता केंद्रित विमर्श। तो यहाँ पर देखिए वो जो था वो शॉर्ट में क्वेश्चन था, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन था तो शॉर्ट में दिया हुआ था। यहाँ पर 15 नंबर का है, तो यहाँ पर लंबा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका स्वरूप देख रहा है, इसका उद्देश्य है, क्या महत्व है, ये सभी चीज़ के यहाँ पर कह रहा है। तो हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले अस्मिता केंद्रित विमर्श क्या होता है, उसके बाद स्वरूप लिखिएगा, उसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य लिखिएगा, महत्व लिखिएगा। ठीक है,
मुझे नहीं लगता है कि एक बार समझाने के बाद आप लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अस्मिता केंद्रित विमर्श जो होता है वो ऐसे लोगों की बात करता है, ऐसे लोगों की विचार विमर्श करता है जिसको समाज में अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है, समाज के द्वारा भेदभाव किया जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अस्मिता केंद्रित जो है, अस्मिता केंद्रित विमर्श के क्या क्या स्वरूप है, तो पहला है स्त्री विमर्श और दूसरा क्या है, दलित विमर्श। यानी कि ये दो प्रकार का होता है, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। स्त्री विमर्श क्या होता है, तो इसमें महिलाओं के अधिकार, स्वतंत्रता और समाज की बात की जाती है। यानी कि जो स्त्री विमर्श है उसमें जो महिलाएं हैं, महिलाएं से रिलेटेड जो अधिकार उनका है, जो सम्मान है, ठीक है, जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, उन सभी की बात किया जाता है स्त्री विमर्श में। जबकि दलित विमर्श जो है, जिसमें दलित समाज के जो शोषण वर्ग है, ठीक है, जिस समाज के द्वारा समाज में जो लोगों को शोषण किया जाता है, दलित विमर्श कहलाता है। उसका साथ भेदभाव, संघर्ष, ठीक है, ये सभी जो होता है दलित समाज में, उसी को बोलते हैं दलित विमर्श। यानी कि दलित विमर्श क्या होता है कि समाज के द्वारा शोषण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं दलित विमर्श। तीसरा क्या है कि आदिवासी विमर्श। यानी कि इसमें आदिवासी समाज की जंगल, जमीन, संस्कृति और अधिकारों से जुड़ी समस्याओं को उठाया जाता है। यानी कि जो आदिवासी विमर्श है, इसमें क्या करते हैं कि जो आदिवासी से रिलेटेड ज़मीन है, जंगल है, संस्कृति है, अधिकार है, इनका मुद्दा उठाया जाता है आदिवासी विमर्श के द्वारा, ठीक है। इससे क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, समान अधिकार दिलाना, शोषित लोगों की आवाज़ उठाना, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करना, समाज में समानता स्थापित करना और अपनी संस्कृति को और पहचान को बचाना, ठीक है। तो देख लीजिए कितना प्रकार का होता है, यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर नारी जो है, नारी विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श, ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्या महत्व है, महत्व देख लेंगे कि उपेक्षित लोगों की समस्याएं साहित्य में आती है। यानी कि जिन लोगों को वहाँ पर शोषण किया जाता है, जिन लोगों को वहाँ पर सताया जाता है, उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो साहित्य यानी कि लिटरेचर में आता है। समाज में जागरूकता बढ़ती है, ऐसा करने से क्या होता है कि समाज में सभी लोग जागरूक बनते हैं, समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है। यानी कि जहाँ पर शोषण हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाया जाता है, साहित्य में नए अनुभवों और नए विषय आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि जो अस्मिता केंद्रित विमर्श हिंदी साहित्य को अधिकार, मानवीय, समानतापूर्ण और सामाजिक रूप को जागरूकता देती है, ठीक है, सामाजिक रूप से जागरूकता बनाता है अस्मिता केंद्रित विमर्श। समझ गया क्या होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की उद्भव, विकास और प्रमुख सरोकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। जो स्त्री विमर्श है उसका कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, सभी के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करना है। तो अभी मैंने बताया कि स्त्री विमर्श क्या होता है, तो जहाँ पर महिलाओं के जीवन, अधिकार, स्वतंत्रता, समस्याओं, संघर्षों को साहित्य में सामने आता है। यानी कि साहित्य में सामने आता है, उसी को बोलते हैं स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श का उद्भव कैसे हुआ देखते हैं हम लोग। तो पुराने समय में साहित्य में महिलाओं को अधिकतर पत्नी, माँ या बेटी की भूमिका में दिखाया जाता था। यानी कि जो पुराने साहित्य थे, जो पुराने लिटरेचर थे, उसमें जो महिलाएं थे, महिलाओं को किरदार जो पत्नी, माँ या बेटी के रूप में दिखाते थे। यानी कि महिलाओं को ज़्यादा वहाँ पर महत्व नहीं दिया जा रहा था। धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ी और महिलाओं ने अपनी समस्याओं को स्वयं साहित्य में व्यक्त करना शुरू किए। यानी कि क्या हुआ कि जो धीरे धीरे महिलाएं धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त किए, जागरूक बने, और उन लोगों ने क्या किया कि स्वयं यानी कि खुद से अपनी जो समस्याओं को साहित्य में यहाँ पर लिखा, साहित्य में बताया कि जो समस्याएं हैं, ठीक है। स्त्री विमर्श का विकास कैसे हुआ, तो आधुनिक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख लीजिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य में महिला लेखिकाओं ने स्त्री जीवन को अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है। महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा, मृदुला मार्ग, ठीक है, मृदुला गर्ग आदि लेखिका ने स्त्री जीवन के विभिन्न पक्षों को सामने रखा है, ठीक है। जो भी यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो लेखक हुए हैं, जो हिंदी के लेखक हुए हैं, जैसे कि कौन है, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदता, मृदुला गर्ग, ये सभी जो लेखक हैं, उन लोगों जो स्त्री जीवन के जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं को सामने रखा और हिंदी साहित्य में उन्होंने खुद से लिखा, ठीक है।
प्रमुख सरोकार क्या है? तो स्त्री की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, घरेलू हिंसा का विरोध। यानी कि जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि समाज में सभी को स्वतंत्रता मिले, शिक्षा का अधिकार सभी को मिले, समानता का अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी कि महिलाएं खुद से भी कमा सकती हैं, घरेलू हिंसा का विरोध यानी कि जो भी प्रतिदिन झगड़ा होता है, ठीक है, उसका विरोध करना, विवाह और परिवार में समानता, स्त्री की अपनी पहचान अलग हो, पुरुष प्रधान सोच का विरोध हो यानी कि जहाँ पर सोचा जाता है कि पुरुष ही सब कुछ है, ठीक है, जो श्रेष्ठ है वो पुरुष ही है, इसका विरोध करना, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता, स्वतंत्र निर्णय लेना यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं खुद से भी अपना निर्णय ले सकती हैं। ठीक है, महत्व इसका क्या है कि स्त्री विमर्श ने महिलाओं को केवल घर तक सीमित मानने वाली सोच को चुनौती दी और उनके स्वतंत्र व्यक्तियों को महत्व दिया। यानी कि जो स्त्री विमर्श है, स्त्री विमर्श ने महिलाओं को, ठीक है, यानी कि पुराने समय में क्या होता था कि जो महिलाएं थी, महिलाओं को केवल माँ, पत्नी, बेटी के रूप में यहाँ पर सीमित था। लेकिन जो स्त्री विमर्श है, स्त्री विमर्श ने महिलाओं के जो घर तक सीमित था, जैसे कि माँ, बेटी, पत्नी, इन सभी सोच को यहाँ पर क्या किया, चुनौती दिया, यानी कि चुनौती दिया वहाँ पर। और जो महिलाएं की स्वतंत्र व्यक्तित्व है, यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्वतंत्र व्यक्तित्व यानी कि उन लोग खुद से अपना निर्णय ले सकती हैं। ठीक है, समाज में सभी का जो है, समाज में समान अधिकार सभी को मिले, ठीक है, स्त्रियों को भी, इन सभी को महत्व दिया। निष्कर्ष क्या है कि हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श ने महिलाओं की आवाज़, अधिकार, स्वतंत्रता और अस्मिता को मजबूत बनाया। यानी कि जो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श है वो महिलाओं की आवाज़ उठाने का प्रयास किया, अधिकार उन लोगों को, अधिकार की बात की, स्वतंत्रता, समानता सभी को यहाँ पर मजबूत बनाया। समझ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, कि दलित विमर्श की अवधारणा, पृष्ठभूमि एवं प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि दलित विमर्श क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। परिचय क्या है कि दलित विमर्श का अर्थ है दलित समाज के जीवन, दुख, शोषण, भेदभाव और संघर्ष को साहित्य में व्यक्त करना। यानी कि जो भी दलित वर्ग हुए हैं, जो दलित वर्ग हुए हैं जिनको समाज के द्वारा काफ़ी यहाँ पर शोषण किया गया है, शोषित किया गया है, तो उन सभी के क्या दुख हैं, भेदभाव, संघर्ष, सभी को साहित्य में व्यक्त करना, यानी कि साहित्य में लिखना क्या कहलाता है कि दलित विमर्श कहलाता है। क्या पृष्ठभूमि, इसका क्या पृष्ठभूमि रहा है? तो भारतीय समाज में लंबे समय तक जाति के आधार पर भेदभाव रहा है। यानी कि आप लोग जान रहे होंगे कि पुराने समाज में यहाँ पर जो जाति था वो 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो जो शूद्र थे, शूद्र को ही दलित कहा जाता था। तो समाज में काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, ठीक है, भारतीय इतिहास में लंबे समय तक आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर जो भी शूद्र वर्ग के थे, जो दलित वर्ग के थे, उनको काफ़ी सताया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, दलित लोगों को शिक्षा, मंदिर, सार्वजनिक संस्थान और कई सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यानी कि क्या कहता था कि पंडित लोग थे, ब्राह्मण वर्ग के जो थे, पुरोहित लोग थे, उन लोगों का इतना यहाँ पर जो था कि जो गरीब लोग थे, जो यहाँ पर दलित लोग थे, दलित लोगों को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था, उन लोगों को मंदिर तक जाने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। चाहे जो भी सार्वजनिक स्थान हो, जैसे मंदिर हो, स्वास्थ्य, यहाँ पर जो हो स्वास्थ्य सेवा, ये सभी जो सार्वजनिक स्थान था वहाँ पर भी जाने से वंचित रखा गया था। यानी कि उन लोगों को जाने से मना कर दिया गया था। यहाँ तक कि उन लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जहाँ पर उन लोग ब्राह्मण पानी पीते थे, उस जगह पानी पीने का भी अधिकार नहीं था दलितों को। तो आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, शायद किसी बच्चे का यहाँ पर इतिहास होगा माइनर में, तब लोग पढ़े होंगे। तो काफ़ी सताया गया है यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा, जो पुरोहित वर्ग थे, पुरोहित वर्ग के द्वारा काफ़ी सताया गया है दलित लोगों को। ठीक है, तो हम लोग सब इतिहास में पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, यदि आप लोगों का इतिहास माइनर होगा तो बोलिएगा, उसका भी वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ आप लोगों का माइनर के ऊपर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। आप लोग जाने होंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको जो है पानी पीने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि जो स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर उन लोगों को पानी पिलाने के लिए एक चपरासी पियोन होता था, वही उसको पानी पिलाता था। अगर वो नहीं आता था तो उसको पानी भी नहीं मिलता था, और इसको जो था वो ज़मीन में बैठा दिया जाता था एक साइड। इसको पर जो है वो शिक्षा यहाँ पर पाने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की विदेश में जाकर। दलित विमर्श की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो जातिगत भेदभाव का विरोध। पहला क्या है कि जाति के आधार पर भेदभाव जो हो रहा है उसका विरोध किया।
दूसरा है समाज में समानता की मांग किया, यानी कि यहाँ पर हम लोग दलित हैं तो दलित को भी समान अधिकार दिया जाए। शोषण के खिलाफ आवाज़, यानी कि जो भी दलितों के साथ शोषण हो रहा है उनके जो विरुद्ध है उसको विरुद्ध आवाज़ उठाया गया। आत्मसम्मान पर जोर दिया गया। ठीक है, शिक्षा और अधिकारों की मांग की गई, यानी कि हम लोगों को भी शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, इसी कारण से तो डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे वो रिजर्वेशन दिए हैं। SC ST जो है SC ST को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है कि इन लोगों जो है वो अभी फ़िलहाल समय है कुछ सालों से यहाँ पर इसको शिक्षा पाने का अधिकार है। पहले जो था वो केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा पा सकते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, इसके अलावा कोई नहीं पा सकते थे। इसी कारण से जो उन लोग थे वो काफ़ी समाज में आगे निकल गए, लेकिन जो ST SC वर्ग के थे, जो OBC वर्ग के थे जो, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है इसी कारण से कि जो समाज में समानता आ सके। लेकिन इसको भी समाप्त किया जा रहा है अब। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। दलित जीवनों के वास्तविक अनुभवों का चित्रण, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर सवाल, यानी कि जहाँ पर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है सामाजिक व्यवस्था में, जहाँ पर भेदभाव हो रहा है उस पर सवाल उठाया गया। क्या महत्व है, महत्व देख लीजिए। दलित समाज की वास्तविक समस्याएं सामने आती हैं, समाज में जागरूकता बढ़ती है, समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है, दलितों को अपनी पहचान और सम्मान के लिए आवाज़ मिलती है। ठीक है, ये सभी चीज़ महत्व देख लीजिए क्या महत्व है। यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है साफ साफ यहाँ पर। अच्छा, जो हिंदी है वो हिंदी में ज़्यादा टिपिकल शब्द नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, तो आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक से और सेंटेंस जो मेकिंग है उसमें गलती होता है बहुत सारा, तो इसमें आप लोगों का नंबर कटता है, अन्यथा हिंदी तो लोग खुद से भी लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या है कि दलित विमर्श केवल साहित्यिक विषय नहीं है, बल्कि असमानता, सममान और सामाजिक न्याय की मांग से जुड़ा महत्वपूर्ण विमर्श है। यानी कि जो दलित विमर्श है उसमें दलित के जो भी समानता है, समान है, सममान है, इज्जत है, सामाजिक जो न्याय है उस सभी का मांग जुड़ा हुआ है। ठीक है, दलित विमर्श में। अगला क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी विमर्श की आवश्यकता, प्रमुख समस्याओं तथा हिंदी साहित्य में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि आदिवासी विमर्श क्या होता है, देख लेते हैं आदिवासी विमर्श भी क्या होता है। तो आदिवासी विमर्श का अर्थ मैं अभी ने बताया कि जो भी उन लोगों का ज़मीन से जुड़े जो अधिकार हैं, संस्कृति, समाज जो है, समाज की जो आदिवासी समाज है, समाज के जीवन से संस्कृति, अधिकारों, जंगल से समस्याएं जो है उसको साहित्य में लाया गया, आदिवासी विमर्श कहलाता है। यानी कि जो भी आदिवासी की समस्याएं हैं उनको साहित्य में लाया गया, उसे बोलते हैं आदिवासी विमर्श। आदिवासी विमर्श क्यों आवश्यकता पड़ा, तो आदिवासी समाज लंबे समय से जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहा है। ठीक है, विकास परियोजनाओं और संसाधनों को दोहन के कारण कई बार उन्हें अपनी ज़मीन और घर से विस्थापित होना पड़ता है। यानी कि इसका आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि जो आदिवासी समाज हैं, आदिवासी समाज बहुत लंबे समय से, यानी कि बहुत पहले से उन लोग जो है वो प्राकृतिक पर निर्भर थे। ठीक है, प्राकृतिक पर ही निर्भर थे। उन लोगों का घर जो था जंगल में था, उन लोग जंगल में पूरा डिपेंड थे। खाना भी उन लोगों को जंगल से निकालते थे, और ऐसा नहीं है कि जंगल में रहते थे तो उन लोग जंगल का दोहन करते थे, प्रकृति का दोहन करते थे, ऐसा भी नहीं करते थे उन लोग। तो उन लोगों का पूरा जो जीवन था वो यहाँ पर प्राकृतिक पर निर्भर था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि विकास परियोजना, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं कि देश तभी विकास होगा जब यहाँ पर जंगल की कटाई होगा। जैसे कहा कि क्या हो रहा है कि जंगल काट रहे हैं, जंगल को काट कर वहाँ पर फैक्ट्री लगाया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और जो वायु है, वायु में यहाँ पर जहरीले गैस छोड़ा जा रहा है। इसके कारण क्या होता है कि जो वहाँ पर जंगल में मान लीजिए आदिवासी रह रहे हैं तो उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप लोग घर छोड़ दो वहाँ पर। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज को अपना घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आवश्यकता इसलिए पड़ा कि ऐसा ना हो, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है, कई जगह जंगल काटा जा रहा है, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे। तो प्रमुख समस्याएं क्या है कि भूमि से विस्थापन, यानी कि जो आदिवासी थे उनको अपना घर से यहाँ पर विस्थापित कर दिया जा रहा था, यानी कि उसको हटा दिया जा रहा था। बाहर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, पता नहीं आपको साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आजकल मेरे घर साइड 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, इस कारण से मेरा यहाँ पर जो है फ़ोन और लैपटॉप चार्ज नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था आप लोगों के लिए। अभी भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की समस्याएं। तीसरा क्या है, गरीबी है। चौथा क्या है कि शिक्षा में कमी। और पांचवा क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। और छठवां जो है, शोषण किया जा रहा है,
सातवां क्या है कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को खतरा, यानी कि जो भी पुराने परंपरा थे, जो भी आदिवासी का कल्चर था, संस्कृति था, उन सभी को यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। रोजगार की समस्याएं हैं, यानी कि उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हिंदी साहित्य में क्या महत्व है, तो आदिवासी जीवन की वास्तविकता सामने आती है, यानी कि जो भी आदिवासी का जीवन है, जीवन से जो भी समस्याएं हैं वो समाज के सभी यहाँ पर जो है सामने आती है। उनकी संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिलती है। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट छूट गया है तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं एक लाइन में पढ़ दीजिएगा सभी को, यहाँ पर पॉइंट भी दिया हुआ है। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट में आंसर लिखें। ऐसा लिखने से क्या होता है कि आप लोगों का जो है नंबर अच्छा से मिलता है। ऐसा नहीं पैराग्राफ में लिख दिए, पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ का आप लिख दिए हैं, तो आप लोग को यहाँ पर हेडिंग देना है, हेडिंग का अंडरलाइन करना है, उसके बाद ही आंसर लिखना है पॉइंट दे देके। इसलिए मैं आप लोगों को देखे होंगे तो जो भी जितना भी मैं आंसर आप लोगों को कराता हूँ सभी पॉइंट में रहता है। अब लोग यदि मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। उनकी संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिलती है, उनके अधिकारों की बात होती है और शोषण और विस्थापन की समस्याएं सामने आती है, यानी कि कहाँ पर उन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, सभी जो है वो सामने आती हैं, देश दुनिया के सामने आती हैं। समाज में आदिवासी समुदाय के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आदिवासी विमर्श आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ के क्या होता है आदिवासी विमर्श। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है कि मनु भंडारी की जो कहानी है, यह एक कहानी यह भी में स्त्री जीवन के संघर्ष, अस्मिता की अभिव्यक्ति का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो मनु भंडारी द्वारा लिखा गया कहानी है, इसका नाम क्या है कि यह कहानी यह भी, अब लोग पढ़े होंगे तो इसमें कहा गया है कि स्त्री के जीवन, संघर्ष और अस्मिता की अभिव्यक्ति का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो स्त्री का जीवन संघर्ष है उसका यहाँ पर क्या करना है, विश्लेषण करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन दीजिएगा, परिचय लिखिएगा, जैसे मैं हर क्वेश्चन में लिखा हूँ उसे आप लोग भी लिखिएगा। क्या है कि यह कहानी एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा रचना है। यानी कि जो मनु भंडारी हैं वो आत्मकथा लिखते हैं जिसका नाम क्या है कि यह कहानी यह भी। यह क्वेश्चन जो है एक नंबर में आ सकता है कि मनु भंडारी का आत्मकथा का नाम क्या है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि यह कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, यह कहानी यह भी। और मैं आप लोगों को पहले से बताया हूँ कि आप लोग 1 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन मत पढ़िए। जो लोग 5 मार्क्स कर रहे हैं और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी में से आप लोगों का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनते जाएगा। और मैं जहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना रहता है मैं उसको बता भी देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो 20 दिए हैं 20 कर लीजिएगा 1 मार्क्स वाले। उसके अलावा आप लोग कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का 5 ही आएगा। और 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग, तो अब 5 मार्क्स के लिए अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। बस 20 कर लीजिएगा आप लोग जो 20 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लेखिका ने अपने जीवन, साहित्यिक यात्रा, पारिवारिक संबंध और व्यक्तिगत संघर्षों को ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। यानी कि जो लेखिका मनु भंडारी होते हैं उन्होंने अपना जीवन से रिलेटेड जो उनका जीवन में घटना घटती है, जो भी साहित्यिक यात्रा, यानी कि जो साहित्य शुरू करते हैं तो क्या यात्रा रहता है, कैसे शुरू करते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में। जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संघर्ष, सभी को क्या किया है, ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर मिथ्या नहीं है, बल्कि सभी यहाँ पर सच्चाई दिया हुआ है। स्त्री जीवन रचना में एक महिला के जीवन की कई समस्याएं दिखाई देती है। लेखिका को अपने व्यक्तिगत जीवन और साहित्यिक जीवन दोनों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो लेखिका होते हैं, लेखिका बताते हैं यहाँ पर कि जो स्त्री का जीवन है, जो महिला है, महिलाओं के जीवन में कई समस्याएं दिखाई देती हैं। जहाँ जो लेखिका होते हैं, लेखिका के जीवन में खुद समस्याएं आती हैं। पहला तो जो व्यक्तिगत जीवन है, यानी कि खुद का जो अपना जीवन है उसमें यहाँ पर परेशानी आती हैं। और दूसरा क्या है कि साहित्यिक जीवन, यानी कि जब उन्होंने लिखना प्रारंभ करते हैं, जो साहित्यिक लिखना प्रारंभ करते हैं तो उनमें भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, स्त्री का संघर्ष देख लीजिए क्या है कि परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन की समस्याएं। दूसरा क्या है कि अपने विचारों और पहचानों को बनाए रखने का संघर्ष। तीसरा क्या है कि साहित्यिक क्षेत्र में अपनी जगह बनाने का प्रयास। व्यक्तिगत संबंधों में तनाव और कठिनाइयाँ। लेखिका स्त्री अस्मिता क्या है, अस्मिता क्या है कि लेखिका केवल स्त्री की पत्नी या परिवार का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहती थी। यानी कि जो लेखिका थी वो चाहती थी कि हम यहाँ पर केवल पत्नी या परिवार का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वह अपनी स्वतंत्र पहचान, यानी कि अपना खुद का पहचान अलग से लेखिका के रूप में बनाना चाहती थी। ठीक है,
वह चाहती थी कि जो हमको याद करे तो केवल पत्नी और परिवार बनकर यहाँ पर हम नहीं रहें, ठीक है। पत्नी और परिवार के रूप में हमको नहीं यहाँ पर कोई जाने, बल्कि वह अपना जो पहचान है वो अपना अलग पहचान बनाना चाहती थी लेखिका के रूप में। रचना का क्या महत्व है, तो इस रचना में स्त्री के मन, भावनाओं, संघर्ष और आत्मसम्मान को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। एक कहानी यह भी में मनु भंडारी ने अपने जीवन के माध्यम से स्त्री की स्वतंत्र पहचान, संघर्ष, आत्मसम्मान को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। यानी कि जो मनु भंडारी होते हैं, मनु भंडारी जी जो लेखिका हैं, ठीक है, तो उन्होंने स्त्री के जीवन से जितने भी समस्याएं जुड़ी हैं सभी को यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। यदि आप लोग इसको नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, खासकर जो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं जो भी पढ़ रहे हैं, तो एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है मनु भंडारी का, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्त्री के जीवन से जुड़ी जितना भी समस्याएं सामने जो आती हैं सभी को यहाँ पर अच्छे तरीक़े से प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद से समय मिलेगा तब, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाने से तो अच्छा ही है कि आप लोग पढ़ लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीराम की मुर्धिया में दलित जीवन, सामाजिक भेदभाव और संघर्ष का चित्रण किस प्रकार हुआ है, विस्तार से विवेचना कीजिए। यानी कि जो तुलसीराम जी ने मुर्धिया जो लिखे हैं, मुर्धिया साहित्य लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि मुर्धिया पूछेगा कि मुर्धिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीराम के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें दलित के जीवन, असामाजिक भेदभाव और जो भी संघर्ष है, संघर्ष का चित्रण किस प्रकार हुआ है, विस्तार से विवेचना कीजिए। यानी कि जो तुलसीराम है, जो मुर्धिया लिखे हैं साहित्य, उसमें दलित से रिलेटेड लिखे हुए हैं, उनका जो है सामाजिक जीवन, सामाजिक भेदभाव, संघर्ष सभी को लिखे हुए हैं, तो समझाना है इसको। तो देखिए क्या है कि मुर्धिया तुलसीराम की आत्मकथा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलसीराम का आत्मकथा का क्या नाम है, तो मुर्धिया नाम है। और मनु भंडारी का तो एक कहानी अभी नाम है, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। इसमें लेखक ने अपने बचपन और दलित समाज के जीवन की अनुभवों को प्रस्तुत किया है, ठीक है। जो तुलसीराम जी होते हैं उन्होंने जो उनका बचपन का दिन होता है, जो बचपन का दिन है, और दलित समाज के जीवन, जो दलित समाज का जो जीवन है उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दलित जीवन का चित्रण किया हुआ है कि रचना में दलित परिवारों की गरीबी, कठिन जीवन और सामाजिक स्थिति का वास्तविक चित्रण मिलता है। यानी कि जो मुर्धिया है तुलसीराम के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें दलित परिवार की जो भी गरीबी कठिनाइयाँ, ठीक है, ये सभी को क्या क्या है यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से लिखे हैं। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से पूरे समाज की स्थिति को सामने रखा है। यानी कि जो यहाँ पर तुलसीराम जी होते हैं उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर, जो भी उनका समाज के प्रति अनुभव है उसके आधार पर जो दलित की समस्याएं हैं उसको सामने लाने का प्रयास किए हैं, क्या उनके समाज में स्थिति है सभी को सामने लाने का प्रयास किए हैं। सामाजिक भेदभाव देख लीजिए क्या है कि दलित समाज को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ऊंच नीच की भावना, सामाजिक दूरी, शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, गरीबी और अभाव, ठीक है, ये सभी जो है जाति के कारण अपमान, ये सभी जो क्या है कि जो यहाँ पर तुलसीराम जी होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं कि जो दलित समाज है, दलित समाज का किस प्रकार से यहाँ पर सताया जाता है, किस प्रकार शोषण किया जाता है। तो ऊंच नीच की भावना हो गया, सामाजिक दूरी, शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, गरीबी और अभाव, जाति के कारण अपमान, यानी कि उन लोगों को जाति का अपना जो जाति है कई बार दलित होने का कारण भी उन लोगों को अपमान किया जाता है। लेखक ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने का प्रयास किया। शिक्षा उनके संघर्ष का महत्वपूर्ण साधन बनती है, ठीक है। इससे क्या महत्व है, जो मुर्धिया है उसका महत्व क्या है, तो दलित जीवन की वास्तविक तस्वीर सामने आती है, जातिगत भेदभाव की सच्चाई दिखती है, शिक्षा के महत्व को समझाया गया है, आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना दिखाई देती है, समाज में समानता की आवश्यकता पर जोर मिलता है। निष्कर्ष क्या है कि मुर्धिया दलित जीवन की दुख, भेदभाव, गरीब और संघर्ष की सच्चा चित्रण करने का महत्वपूर्ण आत्मकथा है। यानी कि जो यहाँ पर यहाँ पर कौन लिखे हैं, हाँ जो तुलसीराम जी हैं, भूल गए थे मैं, जो तुलसीराम है, तुलसीराम के द्वारा जो लिखा हुआ है मुर्धिया,
ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है कि जो दलित के जीवन से जितना भी समस्याएं हैं, दलित के जीवन से जुड़ा जितना भी यहाँ पर समस्याएं हैं, जैसे भेदभाव हो गया, गरीबी, संघर्ष, इन सभी को ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह शिक्षा, आत्मसम्मान और समानता के महत्व को भी सामने लाती है। यानी कि जो भी यहाँ पर दलित का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, समानता है, सभी को यहाँ पर साहित्य में लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, और इसके अलावा जो है आप लोगों का हिंदी MJ 16, जो MJ 16 है उसका पार्ट जो 2 है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होगा उसी पैटर्न में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसमें भी काफ़ी VVI क्वेश्चन होगा। तो बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका प्रैक्टिस सेट भी लाइए, तो मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी बना दूंगा। ठीक है गाइज, तो बस इतना ही, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।